Welcome to my channel. I am Sudhanna Sengupta. Welcome to my sociology class. डिजिटल इकोनॉमी यानी ई कॉमर्स का आखिरी जो टॉपिक है वो है टूरिज्म. टूरिज्म के ऊपर मैं थोड़ा बात कर लेती हूँ. इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी ये सिलेबस में है. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. सो टूरिज्म के हिसाब से, जैसे टूरिज्म ये जो बात है, ये टूर करने वाली जो बात है, ये पहले आया था 1994 में. यहाँ पर आया था. ये एक कंसेप्ट जो है 17th सेंचुरी में, ये वेस्टर्न यूरोपियन एक कंसेप्ट है. 17th सेंचुरी में ये आया था. पहले ये आया था वेस्टर्न यूरोप में. एंड इसका टूरिज्म का ग्रीक जो मीनिंग है, टॉर्नोस, जो मीनिंग है उसका मीनिंग है सर्कल. ये जो है टूरिज्म है, टूरिज्म जो है पीपल हु ट्रैवल फॉर देयर, मतलब क्या है, उसके ज़रूरत के लिए, देयर नेसेसिटी. तो फेनोमेना एंड द रिलेशनशिप अराइजिंग अबाउट द ट्रैवल. इन 1976 में टूरिज्म इज द टेम्पररी शॉर्ट टर्म मूवमेंट पीपल टू द डेस्टिनेशन आउटसाइड ऑफ द प्लेसेस वेयर द नॉर्मली लाइफ of the work and the activities during the stay to each other the destination. 1976 में जो बोला गया था, ये एक कंप्लीट डेफिनेशन हम मान के चल सकते हैं कि टूरिज्म है. टूरिज्म पहले तो है एक टेम्पोररी है. एक टेम्पोररी एक टूर है. इसको हम शॉर्ट टर्म मूवमेंट भी बोल सकते हैं. इसको हम शॉर्ट टर्म मूवमेंट बोल सकते हैं. तो हम लोगों के ज़रूरत के लिए, फॉर देयर वर्क एंड एक्टिविटीज ड्यूरिंग टू स्टे टू इज देयर डेस्टिनेशन टू इंक्लूड द मूवमेंट फॉर ऑल पर्पस. ये जो टूर है ना, ये ऑल पर्पस, कोई भी पर्पस के लिए ये हो सकता है. ये काम के लिए हो सकता है, घूमने के लिए हो सकता है, ज़रूरत के लिए हो सकता है, सोशली कनेक्टेड होने के लिए हो सकता है कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत मैं अपने बुआ के घर से घूम के आऊँ, तो मैं बुआ के घर से घूम के आ ही सकती हूँ. ये छोटा मोटा एक टूर हो गया. दिस इज द डेफिनेशन. क्या बोलते हैं इसको, जनरलाइज द टूरिज्म. अप्रोचेस, डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ टूरिज्म, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है. अप्रोचेस क्या क्या है? पहले है प्रोडक्ट अप्रोचेस. प्रोडक्ट अप्रोचेस मतलब डिफरेंट टूरिज्म प्रोडक्ट इन्वॉल्व इनटू द मॉडर्न प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड कंजम्पशन. टूरिज्म क्या है? अगर मैं टूरिज्म के बारे में बात करूं, ये किस किस के साथ जुड़ा हुआ है? मार्केटिंग, मार्केटिंग के साथ जुड़ा हुआ है. दूसरी चीज है ये कंजम्पशन, प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है. और तीसरी चीज है ये कंजम्पशन के साथ. कंजम्पशन के साथ भी ये जुड़ा हुआ है. तो ये सब चीज़ों से ये इसका जो अप्रोच है, ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं. उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल. इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है. उनके इंस्टीट्यूशन का प्रॉब्लम, कॉस्ट, ऑर्गेनाइजेशन, मोड्स ऑफ द ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंसीज, बहुत सारे कुछ के साथ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ऐसे ही होता है. ज्योग्राफिकल अप्रोच क्या है? ये तो टूर मतलब ज्योग्राफिकल अप्रोच तो होगा ही. ये तो मतलब क्या है कि टूरिज्म एंड ज्योग्राफिकल अप्रोच, ज्योग्राफी इज क्या बोलते हैं कि एक ही कॉइन का दो साइड है. द ज्योग्राफिकल अप्रोच क्या होता है? ज्योग्राफी पॉपुलर कुछ कुछ जगह है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. जैसे ताजमहल, इंडिया का ताजमहल, चाइना का वॉल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, नाइल का, इजिप्ट का पिरामिड,
आईफिल टावर, जो जो 7 अजूबे है, वो जो जगह है, वो जगह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जोग्राफिकली, क्लाइमेट, लैंडस्केप, एनवायरनमेंट, बहुत सारा कुछ। ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफी मतलब क्या क्या होता है? क्लाइमेट, होता है, लोकेशन होता है, क्लाइमेट, लोकेशन और लैंडस्केप। Climate, location, landscape, environment, physical as well. So this is the geographical approach, and historical approach obviously is there. That is the majority. So social activities, tourism can be the thoroughly making the happiness of the studying changes of the tip between the prime elements destination of the work round the position. So यहाँ पर एक जो हिस्टोरिकल जो अप्रोच है, हम हिस्टोरिकल अप्रोच में ना हिस्टोरिकल प्लेस को हम देखने जाएंगे, वो भी एक ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर ही आ जाता है। जैसे इकोनॉमिकल अप्रोच जो होता है, वो जो डिफरेंट टूरिस्ट जो स्पॉट होता है ना, उससे हम लोगों को फॉरेन करेंसी हम लोगों के देश में मिलता है। जैसे टूरिस्ट स्पॉट बहुत सारा है, ताजमहल है, डिफरेंट फोर्ट है, मतलब हम लोगों के इंडिया में, वहाँ पर जो फॉरेनर्स है वो लोग देखने आते हैं, तो फॉरेन करेंसी तो हम लोगों को मिलता ही है। टूरिज्म इज अलग सा एक इंडस्ट्री है। इन शॉर्ट, टूरिज्म इज अलग सा एक इंडस्ट्री है। द सिस्टमेटिक अप्रोच होता है, डिफरेंट कंट्री से हम लोगों का मेल जोल बढ़ता है, हम लोगों का जो फ्रेंडशिप है वो बढ़ता है। तो टूरिज्म से बहुत कुछ होता है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सोशियोलॉजी। हम लोग सोशियोलॉजी में टूरिज्म के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, ये एक चीज़ है। ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ ही सकता है कि पहले हम सोशियोलॉजी में इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। सोशियोलॉजी में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज्म, वो हम लोगों को सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन, लोकेशन, डिफरेंट जो लाइफस्टाइल है, इकोनॉमी है, उन लोगों के साथ जुड़ता है। जैसे फॉरेनर हम लोगों के देश में आता है, वो हम लोगों के देश के कल्चर के साथ वो समझ जाता है कि इंडिया में क्या क्या कल्चर चलता है। जैसे वो अगर ताजमहल में गया, वो सिर्फ ताजमहल देखने के लिए नहीं गया, वहाँ से वो रहेगा, वहाँ पर वो कुछ दिनों तक अगर रहेगा तो वहाँ पर मार्केट के बारे में उसको पता चलेगा, हम लोगों के रहन सहन क्या है उसके बारे में पता चलेगा। दैट मीन्स ये सब कुछ, अगर वो राजस्थान में डिफरेंट फोर्ट को देखने हो जाए तो सेम चीज़ है। राजस्थान का जो पहनावा है, उन लोगों का जो कल्चर है, वो ताजमहल, जमुना के तीर में ताजमहल से बहुत डिफरेंट होगा। अगर वो साउथ में जाए, जैसे मीनाक्षी मंदिर, ये सब मंदिर में वो अगर जाए तो वहाँ का जो रहन सहन है, वहाँ का किनशिप, वहाँ का कल्चर, ये सब कुछ जो है ये डिफरेंट होगा। तो यही बात है सोसाइटी का, टूरिज्म का, जो हम लोगों की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल टूरिज्म सिस्टम, वो एक स्ट्रक्चर है, टूरिज्म का एक स्ट्रक्चर है, उसका फंक्शन भी है। तो द रिलेशन बिटवीन द टूरिस्ट एंड द लोकल पीपल, यही मैं बात करना चाहती हूँ कि रिलेशन बिटवीन टूरिस्ट एंड लोकल पीपल, हम लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में उसे कैसे पता चलेगा, फॉरेनर को, टूरिस्ट को कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम लोग उन लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। मतलब मिलना मतलब एक फ्रेंडशिप सा। जैसे मैं अगर ताजमहल में जाऊँ, मैं एक गाइड को हायर करूँ, तो गाइड के थ्रू मैं वहाँ का जो लोकेशन, नॉट ओनली ताजमहल, मैं वहाँ का मार्केट कहाँ पे है, कौन सा चीज़ सस्ते में मिलता है, वहाँ पर रहन सहन कैसा है, ये सब कुछ मैं जान सकती हूँ। सो दिस इज द, यही इम्पैक्ट है, इसी वजह से सोशियोलॉजी में टूरिज्म को ऐड किया गया है। इफेक्ट्स ऑफ टूरिज्म इन सोसाइटी, इफेक्ट्स क्या होता है, इफेक्ट्स ऑन टू द इंडिविजुअल,
ये डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स जो होता है, पहले होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअली ये होता है, पहले होता है इंडिविजुअल। एक एक इंसान के लिए टूरिज्म अलग अलग होता है। तो मेरे लिए एक तरह होगा, आपके लिए दूसरी तरह होगा। तो ये क्या है, फैमिली, फैमिली को इफेक्ट करता है। क्यों इफेक्ट करता है आप बोलिए? साल में पूरा साल 365 डेज हम लोग काम करते हैं, जब छुट्टी मिलते हैं तब फैमिली के साथ हम लोग आउटिंग में जाता है। टूरिज्म टूरिज्म तब काम आता है कि फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। यही टूरिज्म का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है। इफेक्ट्स ऑफ विजिटर्स, विजिटर्स के ऊपर भी इफेक्ट्स पड़ता है टूरिज्म के द्वारा। जो विजिटर्स होता है, खास करके फॉरेन विजिटर्स, उसके ऊपर हम लोगों के देश को अलग तरीके से जानना। वो लोग हम लोगों के यहाँ का जो गाइड होता है, गाइड के थ्रू डिफरेंट एस्पेक्ट से हम लोगों के देश को जानना। जैसे वो लोग जानते हैं, अगर यूएसए में रहने वाला एक लड़का हम लोगों के देश के बारे में जितना जानता है, वो हम लोगों के देश में आके हम लोगों के गाइड के थ्रू वो और भी ज़्यादा जानेगा, और भी हम लोगों के देश का जो प्लस पॉइंट है, हम लोगों के देश का जो कल्चर है, इसको वो बहुत ज़्यादा जानेगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, दिस इज द टूरिज्म। ऐसे मतलब ये टॉपिक ख़त्म हो गया, तो हम लोगों का ये चैप्टर डिजिटल इकोनॉमी एंड ई कॉमर्स